आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 क्लास 10th की वैदिक गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं बताऊं कि वैदिक गणित के जन्मदाता के बारे में, जन्मदाता कौन थे? ये थे इसके स्वामी भारती कर्षण तीर्थ, ये इसके जन्मदाता थे। अब इस वैदिक में बेसिक टॉपिक बताऊं तो एक होता है एक पूर्वेण या एकाधिक पूर्वेण के बारे में बताऊं। जैसे मैं बताऊं कि जीरो के ऊपर यहां जैसा साइन होता है वो एक एकाधिकेन पूर्वेण होता है। एक पूर्वेण या एकाधिक, इसको ये कह दें, या एकाधिक, एक अधिक, इसका मतलब है एक अधिक हो गया। एक के ऊपर एक अधिक दो हो जाता है, दो के ऊपर एकाधिक तीन हो जाता है, तीन के ऊपर एकाधिक का मतलब होता है चार होता है, चार के ऊपर एकाधिक का मतलब पांच होता है, और पांच के ऊपर एकाधिक लगा दे तो ये छह होता है, छह के ऊपर एकाधिक लगा दे तो सात होता है, सात के ऊपर एकाधिक लगा दे तो आठ होता है। इस प्रकार ये बढ़ता जाता है। आठ के ऊपर एकाधिक लगा दे तो नौ होता है, और नौ के ऊपर एकाधिक लगा दे तो 10 होता है। इसी प्रकार एक न्यूनेन पूर्वेण के बारे में पढ़ेंगे। एक न्यूनेन पूर्वेण, जैसे मैं कहूं कि 5 के नीचे जो लगेगा उसका मतलब होता है एक न्यूनेन पूर्वेण। इसमें से एक कम हो जाता है, इसका मतलब है 4। जैसे 6 पे लगाऊं, 6 के नीचे यदि लगाता हूं तो इसका मतलब होता है एक कम होता है, एक न्यूनेन। 5 7 के नीचे एक लगा दें, ये इसका मतलब ये जो है वो एक न्यूनेन पूर्वेण का साइन है इसके अंदर। तो ये आ जाएगा 6, और 6 के यहां लगा दें एक न्यूनेन तो ये होता है 5। 5 के नीचे एक लगा देंगे तो ये पहले से रिपीट हो गया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4। और 3 के नीचे एक न्यूनेन पूर्वेण लगा दें तो 2 हो जाता है। एक के नीचे लगा देते हैं तो इसका मतलब एक में से एक चला जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास में 0। और 0 पे यदि मैं एक न्यूनेन लगा देता हूं तो इसका मतलब होता है इस 0 में से -1 करना है, यानी 0 में से -1 करना है तो -1 बचता है। इस प्रकार एक और बच गया है, इसमें एक परम मित्र होता है। इसी प्रकार हो जाएंगे सारे परम मित्र के बारे में बताऊं। जैसे दो संख्याओं का योग 10 आना चाहिए। जैसे मैं ये कहूं कि 2 प्लस इसमें मैं क्या ऐड करूं कि इसका योग 10 आ जाए तो वो परम मित्र होता है। अन्यथा अलग अलग परम मित्र माना जाता है। तो ये होता है यहां से इसका आ जाएगा 8। 3 का जो परम मित्र होगा वो होगा आपके पास में 7, यानी 10 का योग आना चाहिए। और 4 का परम मित्र हो जाएगा 6, ये भी 10 आ रहा है। और 5 का परम मित्र हो जाएगा 5, और 6 का परम मित्र वापस ये आ जाएगा, 7 का ये 3 आ जाएगा, 8 का ये वापस आ जाएगा। 9 का परम मित्र होता है 1, और 1 का परम मित्र होता है 9, और 10 का परम मित्र होता है 0। इस प्रकार ये परम मित्र आपको याद रखने हैं। ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। आगे जो और इसके आगे करेंगे। प्रश्न नंबर 1, योग कीजिए, और वो भी किस विधि से? शून्यांत संख्या विधि से योग करेंगे वैदिक का। ये आपके पास में योग है, इसका योग करेंगे तो ये कैसे करेंगे? शून्यांत संख्या विधि से। यहां आप संकेत लिखते जाएंगे। नंबर 1 संकेत नहीं लिखेंगे तो नंबर आपको देंगे भी नहीं। नंबर 1 में क्या लिखना है? शून्यांत संख्या विधि का मतलब है शून्य लाना, यानी इसमें दो दो टर्म लेते जाएंगे, दो दो ये वाले दो लेंगे, इन दोनों का योग करेंगे हम। तो यहां नंबर 1 में लिखेंगे आप 73, यानी 73 प्लस 70। इसमें 1 में आपसे पहले ऑलरेडी 0 है, यानी शून्यांत है, तो 1 में किसी में 0 बनाना जरूरी है। या अन्यथा इसको एक एक टर्म लेके भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक टर्म लेंगे तो उसमें शून्य नहीं बनेगा।
लेकिन हमें शून्यांत संख्या विधि ली है तो दो दो टर्म लेनी पड़ेगी, और जिसमें एक में आपको शून्य बना देना है, जिसमें आपका योग करने में आसानी रहे। तो ये आ जाएगा, एक में शून्य बनते ही अब इसको आप आराम से जोड़ सकते हैं। 3 और 0 का मतलब है 3, और यहाँ पे 7 और 7 हो गए 14, ये 14 हो गए। अब ये 143 हो गए। हमने दो दो टर्म ली है तो दो ही टर्म यहाँ बचनी चाहिए, बाकी की टर्म जो बच रही है, जैसे संख्या बच गई यहाँ पे, ये दो संख्या तो हमें लेनी है, बाकी यहाँ पे चाहे 4 बचे चाहे 5 बचे, वो नेक्स्ट वाले नंबर पे, यानी यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे इसका योग जो आ रहा है वो आ रहा है 143 यानी 143। तो यहाँ पे ये जो 1 है वो इससे नेक्स्ट वाले डिजिट के ऊपर एकाधिक लग जाएगा, ये एकाधिक लग गया यहाँ पे, तो ये वाला एक खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में बचेगा 43 बच गया। नेक्स्ट नंबर, दूसरे नंबर पे आप इसको ये करोगे, यहाँ पे 43 यानी 43 बच गए, प्लस करना है 43 में अगली संख्या, ये वाली संख्या, यानी ये वाली संख्या, दो दो नंबर ले रहे हैं तो ये आपके 54 हो गए, ये 54 हो गए। अब इस दोनों में से किसी एक संख्या को जीरो बनाना है, शून्य बनाना है। इसमें यदि मैं 6 जोड़ दूं तो बन जाता है 60 यानी 0 बन जाएगा। इसमें यदि मैं 3 घटा दूं तो 40 बन जाता है, 0 बन जाता है। इसमें 4 घटा दे तब भी 50 बनता है। इसमें 7 जोड़ दे तो भी 50 बन जाता है। किसी एक को शून्य बनाना जो आपको अच्छा लगे। मैं इसमें से 3 घटा देता हूं, तो 3 घटाऊंगा तो यहाँ पे आपके पास में बच जाएंगे 40, और ये प्लस इसमें 3 घटाए तो इसमें 3 जुड़ जाएगा, तो ये 3 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके पास में 57 हो जाएंगे। इसमें 3 घटा दिया तो 40, ये 3 इसमें जुड़ जाएंगे तो कितने बन जाएंगे 57। अब किसी एक में आपको शून्य बनाना मैंने बताया था। अब इन दोनों को जोड़ने में आसानी रहेगी। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0 और 7 यानी 7 हो जाएगा, और ये 5 और 4 9 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे दो ही संख्या आ रही है, तीसरी संख्या नहीं आ रही है, तो दो दो संख्या ले रहे हैं तो 2 आ रही है, तो उसमें आप उसके नेक्स्ट नंबर पे यानी इससे पूर्व अंक पर एकाधिक नहीं लगा सकते। जब लगाएंगे जब हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं संख्या और 3 आ गई, तब संख्या उसके ऊपर एकाधिक लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तीसरा नंबर में यहाँ पे आपके पास में 97 हो गया। ये तीसरे नंबर संकेत में 97 प्लस ये आ गया आपके पास में अगला नंबर है 89। ये 89 लिख दूं यहाँ पे, ये 89 लिख दिया। अब किसी एक नंबर को 0 बनाना है कि उसमें 0 आ जाए, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा। तो इसमें मैं 3 जोड़ते ही ये बन गया 100 प्लस वो 3 जोड़ा है वो इसमें से घटाएंगे हम, इसमें से इसमें मिला दिया मैंने 3, तो इसमें से 3 घटा देंगे तो ये बचेंगे आपके पास में 86। अब जोड़ने में आसानी रहेगी, तो ये 100 और 86 आप जानते हैं ये कितने होते हैं 186। अब यहाँ पे आपके पास में 186 बन गया, यहाँ पे आपके पास 186 आ गया। अब 186 में से मैंने कहा था दो दो संख्या लेनी है, और वो जो संख्या है वो इस नेक्स्ट नंबर पे इससे पूर्व अंक पर एकाधिक लग जाएगा। यहाँ पे एकाधिक लग गया तो ये आपका एक खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में आ गया 86, ओनली 86 आ गया यहाँ पे, ये 86 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर जोड़ेंगे, यानी 4 नंबर का जो लेना है वो लेना है 86 प्लस में 75, ये 75 लेना है यहाँ पे, ये 75 जोड़ेंगे। किसी एक को शून्य बना ले, किसी एक में शून्य आ जाए, तो 86 में यदि मैं 4 जोड़ दूं तो ये 86 में 4 जोड़ते ही कितने हो जाएंगे 90, और ये प्लस 4 इसमें जोड़े तो 4 इसमें क्या करने हैं घटाने भी हैं, तो इसमें 4 घटाएंगे तो ये बन जाएंगे आपके पास में 71। अब इसका योग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं आप। ये 1 और 0 का मतलब है 1 और 9 में 7 जोड़ते ही कितने बन गए 16 बन गए, ये आ गए 161। यहाँ पे आपके पास में अगेन 161 हो गया, और 161 होने के बाद में ये जो नंबर है ये इन दोनों संख्याओं के पूर्व अंक पर एकाधिक लग जाएगा, ये एकाधिक लग गया यहाँ पे, तो ये एक आपका खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में कितना हो गया 61 हो गया। 61 होने के बाद में नेक्स्ट नंबर जोड़ेंगे, इसमें पांचवा नंबर जो है वो ये है कि 61 में हमें प्लस करना है 01, तो ये 01 प्लस करना है, तो क्यों ना मैं इसकी जगह 0 बना लूं, तो ये 1 इसमें जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास में 62, और प्लस यहाँ पे 00 बन गया, तो इसको जोड़ने में आसानी रहेगी। ये कितने बन गए 62। तो नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास में पूछनी है, तो इस उत्तर की जगह जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 62 बन जाएगा। अब आगे और संकेत करेंगे, दो दो नंबर को इनको लेते जाएंगे, तो आगे
दोबारा पुनः देखिए, अब पुनः एक नंबर देते हैं या आगे नेक्स्ट नंबर पे चलाए तो एक नंबर पे चला सकते हैं। नंबर 1 दोबारा पुनः ये आ जाएंगे आपके पास में 78, ये हो गए 78, यहाँ पे आपके पास में है 78 और ये प्लस, ये देखिए यहाँ पे 84 था लेकिन यहाँ पे एकाधिक बना हुआ है, इससे पहले वाले में बताया मैंने, तो यहाँ पे एक अधिक बन जाएगा तो ये 85 हो गए, तो ये 85 जोड़ेंगे इसमें 85। अब किसी एक को शून्य बनाए तो शून्य बना दूं तो यहाँ पे 2 मिलाते ही इसमें बन जाएगा कितना 80 और ये प्लस, इसमें से 2 कम कर देंगे, इसमें 2 कम करेंगे तो कितने बन जाएंगे 83। अब इन दोनों को जोड़ने में आसानी रहेगी, 0 और 3 3 होते हैं और 8 8 कितने हो गए 16, ये कितने हो गए यहाँ पे 163, तो यहाँ पे 163 बन गया, यानी यहाँ पे आपके पास में 163 बना हुआ है और इससे एक पूर्वेण अंक पर एकाधिक का साइन लग जाएगा और यहाँ पे जो है वो आपका ये बचा हुआ है ओनली 63, ओनली 63 बचा हुआ है यहाँ पे। अब दूसरे नंबर पे, दूसरा नंबर 63 में प्लस करना है, यहाँ 63 हो गया भाई, 63 में प्लस करना है, यहाँ पे कोई एकाधिक नहीं है 68, 63 में 68 प्लस करना है, ये 68, तो 68 में 2 जोड़ दूं या इसमें 3 घटा सकते हैं, जो आपकी मर्जी, जैसे इसमें 3 घटा सकते हैं, 7 जोड़ भी सकते हैं, इसमें 2 जोड़ भी सकते हैं, 8 घटा भी सकते हैं, तो क्यों नहीं इसके अंदर मैं 2 जोड़ दूं तो 2 जोड़ते ही कितने बन जाएंगे 70 बन जाएंगे और ये प्लस इसमें 2 जोड़ा तो इसमें 2 घटा दो, 2 घटाते यहाँ पे कितने बचे 61, इन दोनों का जो योग है वो आपके पास में 1 और 0 यानी 1 आ गया, 7 और 6 13 हो गए यानी 131 बन गया, 131 यहाँ पे बन चुका है, 131 बन गया, तो इसका मतलब है इसके पूर्वेण अंक पे एकाधिक लगेगा क्योंकि 3 डिजिट आ रही है और 2 डिजिट आनी चाहिए, 2 डिजिट आएगी जब 2 ले रहे हैं, 2 डिजिट आएगी जब तक आपको एकाधिक नहीं लगाना है, और 2 डिजिट ले रहे हैं और तीसरी डिजिट आ जाती है एकाधिक लगाना है, तो यहाँ पे आपके पास में अब बच जाएंगे क्या, यहाँ पे आपका 31 ओनली बचेगा, यहाँ पे 31 हो गया भाई, 31 में अब ये जो 32 के ऊपर एकाधिक लगा हुआ है तो 32 का मतलब है 33। नेक्स्ट नंबर पे 31 प्लस ये 33 है, ये 33 जोड़ेंगे इसमें, तो इसमें से 1 घटा देता हूं, 1 घटाते ये 30 बन गया, ये प्लस का और ये बन गया आपके पास में 4 बन जाएंगे क्योंकि ये एक इधर जुड़ जाएगा तो ये आ जाएंगे आपके पास में 64 का मतलब है 2 डिजिट ले रहे हैं तो 2 ही आ रही है, तीसरी डिजिट इसमें है नहीं, तो यहाँ पे आपके पास में 64 का 64 रहेगा और 64 से इधर वाली संख्या पे आपका एकाधिक नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 64 में अगेन जोड़ेंगे तो ये 30 का मतलब है एकाधिक 31 हो गया, तो अब नेक्स्ट नंबर पे 4 नंबर पे 64 में प्लस करना है, ये 30 का मतलब है एकाधिक 31, ये 31 जोड़ देंगे, इसमें से 1 कम कर रहा हूं तो ये तो हो जाएंगे 65 और ये प्लस के 30 बन जाएंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 5 0 यानी 5 और 6 3 9 95। अब भी आपके पास में 95 आ रही है, 2 डिजिट आ रही है, यहाँ पे 95 बन गया भाई, यहाँ पे 95 बनने के बाद 2 डिजिट आ रही है तो पूर्वेण अंक पे एकाधिक नहीं लगेगा, यहाँ पे 95 में फिर आगे जोड़ेंगे हम लास्ट वाले में 54, तो ये 95 में 5 नंबर का जो दोबारा है 95 प्लस ये आपके पास में 54 है, ये 54 जोड़ रहा हूं और इसके अंदर यदि मैं 5 मिला दूं तो 5 मिला देंगे तो ये तो बन जाएगा 100 और प्लस इसमें 5 घटा दें तो 5 घटाओगे तो यहाँ कितने बचेंगे, 5 घटाते ही ये 5 घटा देंगे तो ये 14 बन जाएंगे, 14 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, ये 9 और ये 49, यहाँ पे बच गए आपके पास में 49 बच गए, 49 हो गए और ये आपके पास में आ गए 149। 149 में 3 डिजिट आ रही है, 3 डिजिट का मतलब है यहाँ पे इसके पूर्वेण अंक पे एकाधिक लग जाएगा, यहाँ पे एकाधिक लग गया और यहाँ पे आपके पास में 49 बच गया, ये 49 बच गया यहाँ पे। और अब आगे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आगे नेक्स्ट पुनः संकेत देंगे इनको, ये 83 है, ये 83 में प्लस करना है, 83 में प्लस करेंगे, इसका 65 का एकाधिक हो गया 66, ये 66 हो गया भाई, यहाँ 66 हो गया, इसमें से 3 में घटा देता हूं तो यहाँ पे बचेंगे आपके पास में 80 प्लस ये 3 इसमें घटाए हैं तो ये 3 इसमें जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएंगे आपके पास में 69 यानी 69। अब इनको जोड़ने में आसानी रहेगी तो ये 9 के 9 हो गए और 8 6 14 हो गए, 149 हो गए। 149 में 3 डिजिट आ रही है, 3 संख्या आ रही है, तो 3 संख्या आ रही है तो इसमें से एक संख्या, ये जो संख्या है वो इसके पूर्वेण अंक पर एकाधिक लग जाएगी,
तो यहाँ पे आपके पास में बन गया 149 और उसका पूर्णांक है नहीं तो उसकी जगह आप जीरो मानेंगे और जीरो पे एकाधिक लगा देंगे। ऐसे एकाधिक ऐसा ही साइन होता है जाके ताकि आपको दिखे नहीं, आप कर रहा हूं ऐसे में 149 यानी यहाँ पे आपके पास आ गया 49। दूसरे नंबर पे संकेत पे लिखूंगा मैं यहाँ पे 49 और ये 49 प्लस 49 में ये 74 का एकाधिक होता है 75, तो ये 75 जुड़ जाएंगे, इसमें ये 75 जोड़ देंगे, इसमें एक जोड़ देता हूं तो 50 बन जाएंगे क्योंकि एक में शून्य अंक लाना है। तो यहाँ पे एक जोड़ा है तो इसमें से एक मैं क्या करूंगा घटाऊंगा यहाँ पे, तो एक घटाते यहाँ बन गया 74 बन गया और इन दोनों को जोड़ने पर जो आया है ये आ गया आपके पास में 124 आ गया। फिर भी आपके पास में 3 डिजिट आ रही है तो फिर दोबारा अगेन ये एक है वो इसके पूर्णांक पर एकाधिक लग जाएगा, तो इस यहाँ पे आपके पास में जो बना है वो 124 बन गया और इसके पूर्णांक कोई है नहीं तो उस पे जीरो मान लेते हैं और इस पे एकाधिक लगा दिया, ऐसे एकाधिक ऐसा एकाधिक। यहाँ पे आपके पास में 24 बन गया है, यहाँ पे 24 बन गया है। 24 में अगेन हम जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 नंबर पे मैं लिख रहा हूं, 3 नंबर पे ये 24 प्लस ये 98 जोड़ने, 98 पे कोई एकाधिक नहीं है, 98 में 2 मिला देता हूं तो 100 बन जाएंगे, ये 100 बन गए, ये 100 बन गए और ये प्लस 2 इसमें जोड़े 2 इसमें घटा दो तो ये 22 बन गए, यानी दोबारा आपके पास में 122 बन गए। 122 में 3 संख्या आ रही है और 2 संख्या ले रहे हैं तो 2 ही आनी चाहिए, या तीसरी संख्या आ रही है तो उसका मतलब एकाधिक लगेगा। तो यहाँ पे 98 में जोड़े हैं तो यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे कोई पूर्णांक कोई है नहीं तो जीरो मान लिया और जीरो पे इसका एकाधिक आगे लगा दिया, तो यहाँ पे ये तो एकाधिक लगा दिया। फिर यहाँ पे आपके पास में 22 बच गया और 22 में फिर जोड़ेंगे हम 49, यानी 4 नंबर का जो संकेत है, यानी 22 में प्लस करेंगे 49, 49 में एक जोड़ देता हूं तो ये बन गए 50 और 50 इसमें एक जोड़ा तो इसमें एक घटा देंगे 21, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 यानी 71 बन गया। 71 में 2 ही डिजिट है, 2 ही संख्या है, तो 2 संख्या है तो इसमें आपको एकाधिक लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह आपके पास में आ गया कितना 71। लास्टवी संख्या था ये 5वें नंबर पे, ये 71 में प्लस करना है, 71 में प्लस करना है, 56 का एकाधिक होता है 57, तो यह आ जाएगा आपके पास में 57 आ गया। यहाँ पे यहाँ क्यों ना यहाँ पे मैं एक कम कर देता हूं तो ये आगे 70 और 70 प्लस एक कम किया इसमें एक जुड़ जाएगा, ये आ गया 58 बराबर। यहाँ पे देखिए ये 8 के 8 7 5 12 यानी 128, यहाँ पे 128 बन गया। तो ये जो है वो तो एकाधिक लग जाएगा पूर्णांक पे, तो यहाँ पे इसका पूर्णांक जो है वो कोई नहीं है यहाँ पे, तो इसका जीरो मान लिया और जीरो पे एकाधिक लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ इसकी जगह आपके पास में कौन बचा 28 बचा क्योंकि लास्ट संख्या थी, तो ये हो गया आपके पास में 28 यहाँ पे। अब अगेन इस मैंने पहले भी बताया था कि जीरो पे एकाधिक का मतलब होता है जीरो पे, यानी जीरो पे जो एकाधिक होता है उसका मतलब होता है एकाधिक, तो एक माना जाता है, इसको एक लिखा जाता है, तो एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4, ये हो गए आपके 4। ये पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 2, 32 97 36 46 57 28 62 49 99 55 43 21 इसका योग करना है। अब योग वो इसी विधि से करेंगे, शून्यान्त संख्या विधि से। प्रश्न नंबर 2 है, संकेत नंबर 1 लगाएंगे। संकेत नंबर 1 में लिख रहा हूं मैं, नंबर 1 में लिख रहा हूं, दो संख्या ले रहा हूं 36, यानी 36 में प्लस करना है 28, 36 में प्लस करना है 28 कर दिया। किसी एक को शून्य बनाना है, किसी एक को शून्य बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ही बना देता हूँ मैं शून्य, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, ये हो जाएगा 30, शून्य बना दिया प्लस, यानी इसमें 2 जोड़ा है तो इसमें 2 घटाऊंगा, तो इसमें 2 घटाते ही 34 बन जाएगा, और 34 बनते ही आपके पास में ये जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, यानी 64 बन जाएगा। यहाँ 64 में 2 ही डिजिट है तो इस यहाँ इसकी जगह जो आ रहा है वो 64 आ गया। 64 में कोई एकाधिक नहीं लगेगा क्योंकि दो संख्या ले रहे हैं तो इसके पूर्णांक पे एकाधिक नहीं लगेगा। अगेन दोबारा इसमें जोड़ेंगे हम, 64 में प्लस करेंगे कितना 64 में, यहाँ 99 करेंगे, ये 99 आ जाएगा, यहाँ 99 में एक जोड़ते ही कितने बन जाएंगे 100 बन जाएंगे। यहाँ पे एक जोड़ा है यहाँ पे तो इसमें एक घटाना है, तो इसमें एक घटाते ही 63 बन जाएगा प्लस, यानी ये बन जाएगा 163। 163 में 3 संख्या आ गई तो या इनका इसका मतलब ये है कि ये एक जो है वो इसके पूर्णांक पर यहाँ पे बना है 163, इसके पूर्णांक पर एकाधिक का साइन लग जाएगा, चिन्ह लग गया।
तो यहाँ पे आपके पास में ये 63 बच गया, यहाँ पे 63 हो गया। 63 में दोबारा हम प्लस करेंगे, 63 में प्लस करेंगे यहाँ पे 21 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 63 बन गया तो 21 प्लस करेंगे, 21 में एक घटा देते हैं तो ये बन जाएगा 20 प्लस ये जो एक घटा है वो इसमें एक जुड़ जाएगा, यहाँ पे 64 बन जाएंगे और ये जो बनेंगे वो 4, ये 4 6 2 8 यानी 84 बन गए। और 84 की दो दो संख्या ले रहे हैं तो 84 में कोई भी संख्या का एकाधिक नहीं लगेगा, तो यहाँ लास्ट जो संख्या आ रही है वो आ गई 84, यहाँ पे 84 बन गया। दोबारा इसको सरल कर रहे हैं, आगे वाले को यहाँ पे आगे नेक्स्ट नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा एक नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी ये आ जाएगा 4 नंबर पे। 4 नंबर पे कर रहा हूँ 97, यानी 97 में आपको प्लस करना है 57, 57 पे कोई एकाधिक नहीं है, ये 57, 97 में मैं 3 जोड़ दूं तो यहाँ पे बन जाएगा ये 100 और ये प्लस 3 जोड़ा है तो इसमें से 3 घटाना है भी पड़ेगा आपको, 3 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास में 54, ये बनेगा आपके पास में 154 बन गया। 154 का आप जानते हैं एकाधिक लगेगा ही लगेगा, तो एक एकाधिक लग जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ने पर आया तो इसका एकाधिक यहाँ पे लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ओनली आपके पास में 54 बचा है और 54 में दोबारा जोड़ेंगे नेक्स्ट नंबर का 5वें नंबर का, ये बता रहा हूं कि 54 में जोड़ना है, 54 में प्लस करना है, 54 में यहाँ 54 बन गया, 54 में प्लस करना है 39 का एकाधिक होता है, यानी 39 का 40 होता है, ये 40 एकाधिक हो गया। इसमें पहले से एक में शून्य है तो आपको कोई कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, सीधा इसको जोड़ सकते हैं आप, तो 4 के 4 बन जाएंगे, ये 4 बन गए और ये 5 और 4 9 यानी 94 बन गए। 94 में कोई एकाधिक नहीं लगता है, यहाँ पे 94 आ गए, यहाँ पे 94 में कोई एकाधिक नहीं लगता है, तो 94 में भी प्लस करना है 43, यानी 94 में प्लस करना है प्लस का 43 नेक्स्ट नंबर पे, यानी 6 नंबर बता रहा हूं मैं आपको, तो 94 में प्लस करना है 43, यहाँ 94 बन गया 43, तो 94 में यहाँ पे आपके पास में देखिए 3 कम कर देता हूं तो ये 3 कम कर दे, ये 40 बन गया और ये प्लस का ये वाला जो 3 है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास में 97 और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास में बन जाएगा 7 के 7 बन जाएंगे और 9 4 13 यानी 137 बन गया। फिर 137 का मतलब है ये वाली जो संख्या है वो एकाधिक लगेगी, तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ रहा है 137, तो इसका पूर्वेंड जो अंक है उस पर एकाधिक लग जाएगा, ये एकाधिक लग गया और यहाँ पे आपके पास में बचेगी कितने 37। नेक्स्ट नंबर 32 में प्लस करेंगे, 46 का एकाधिक होता है, 46 का एकाधिक 47 होता है, यानी 7वें नंबर पे मैं ये कर रहा हूं नेक्स्ट नंबर पे, यानी 32 में प्लस करना है आपको, 32 में प्लस करना है, 46 का मतलब है एकाधिक का मतलब है 47, ये 47 हो गया, तो क्यों ना इसके अंदर मैं क्या कर दूं 2 घटा दूं, यानी यहाँ पे 30 बच जाएंगे और ये प्लस ये 30 बचेंगे तो यहाँ पे 30 और प्लस ये 2 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे 49 हो जाएंगे बराबर, ये आपके पास में आगे जोड़ने पर यानी 0 और 9 जुड़ेंगे तो 9 आ जाएंगे और ये 4 और 3 7 हो जाएंगे, ये 7 हो गए यानी 79 हो गए, 79 हो गए और यहाँ पे आपके पास में 79 बन गया है। 79 में कोई एकाधिक नहीं लगता है, यहाँ पे 79 बन गया है, यहाँ पे एकाधिक नहीं लगता है। 79 में हम 62 जोड़ेंगे यानी नेक्स्ट नंबर पे 79 में हम यानी 79 में प्लस करेंगे कौन 62, ये 62 पे कोई एकाधिक नहीं है, इस पे एक जोड़ दें तो ये बन जाएंगे 80, ये बन जाएंगे 80 प्लस एक जोड़ा इसमें एक घटा देंगे तो ये 61 बराबर, ये 1 का 1 और 8 से 14 यानी 141 बन गया। 141 का ये वाला जो ये एक जो है एक अधिक टर्म है वो लग जाएगा एकाधिक, जो 62 जोड़ा है यानी यहाँ पे आपने 62 जोड़ा है तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास में कितना बन गया 141 बन गया। 141 का मतलब इसके पूर्वेणांक पे, इसका पूर्वेणांक जो है नहीं इस पे 0 वाले है, इसका एकाधिक लगा देंगे, इस पे एकाधिक लगा दिया और यहाँ पे आपके पास में 41 बन गया। यहाँ पे 41 में 55 का एकाधिक 56 जोड़ेंगे, 41 का यहाँ पे ये 9 नंबर पे 41 प्लस यहाँ पे 41 बचा आपके पास में 41 ओनली 41 में 55 का एकाधिक 56 जोड़ेंगे तो ये 56 जोड़ दिया, यहाँ पे 56 जोड़ देंगे, इसमें एक कम कर देंगे तो ये 40 बन जाएंगे और एक कम एक ज्यादा इसमें कर देंगे यानी 57 बन गए। तो ये जो बनेगा ये बनेगा आपके पास में 97 बन गया भाई, यहाँ पे 97 बन गया, ये 97 में कोई एकाधिक नहीं लगता है 97 पे, यानी ये 97 बन गए। यहाँ पे इनको जोड़ा तो 7 आ गए, 5 और 4 2 आ गए, 97 पे एकाधिक नहीं लिखता, यहाँ पे आगे आपके पास में 97 का 97 हो गया। अब आगे नेक्स्ट नंबर का जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, ओनली 0 पे एकाधिक लिखा हुआ है
और 0 पे एकाधिक का मतलब पहले भी बता दिया है कि इसका मतलब एक अधिक होता है, एक इसका एक यहां पे होगा। ये दूसरा प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 3, वैदिक विधि से विकलन कीजिए। विकलन का मतलब है घटा कीजिए, घटाना है वैदिक विधि से। प्रश्न नंबर 3, इसको कैसे करना आपको, सबसे पहले आप इस नंबर का परमित्र लेंगे, इसका परमित्र आप देखेंगे। पहले परमित्र कब देखेंगे, जब ये देखेंगे कि 6 में से 7 घटती नहीं है संख्या, तो आप 7 का परमित्र लेंगे, यानी इसका परमित्र आप जानते हैं। परमित्र के बारे में भी बताया था आपको, परमित्र इस 7 में मैं क्या जोड़ू कि 10 बन जाए, तो इसका परमित्र जो है वो 3 है, ये 3 हो गया। अब इस 3 को मैं इस ऊपर वाली इसके अंदर मैं जोड़ दूंगा, इस परमित्र को इसमें जोड़ देना है, यानी प्लस कर देना है। तो इसमें प्लस करते ही कितने बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे। तो यहां पे आप 9 लिख देना है, यानी इसके परमित्र में 6 जोड़ते ही 9 बन जाएंगे। यदि आप परमित्र ले रहे हैं और इसका परमित्र लिया है, तो इसके पूर्वेण अंक 6 पर, इसके पूर्वेण अंक 6 पर एकाधिक का साइन लग जाएगा, एकाधिक का साइन लग जाएगा। यहाँ पे जब आप परमित्र लेंगे तभी उसके पूर्वेण अंक पर एकाधिक का चिन्ह लगेगा। अब दोबारा करेंगे, 5 में से 6 का जो एकाधिक है, यानी 6 का एकाधिक जो बन गया वो तो हो गया 7, 6 का एकाधिक ये तो बन गया 7। अब ये 5 में से 7 घटते नहीं है, फिर दोबारा आप इस 7 का परमित्र लेंगे, इस 7 का परमित्र अगेन दोबारा उसी का परमित्र, यानी आगे वाले नंबर में तो 3 ही होगा, क्योंकि परमित्र का मतलब ऐसा होता है कि मैं 7 में क्या जोड़ू कि 10 बन जाए। तो इसका मतलब है 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा, तो इसका परमित्र 7 बन जाएगा। फिर दोबारा इस 5 में मैं इस 3 को जोड़ दूंगा, तो इस 3 को जोड़ूंगा तो यहां पे बन जाएंगे आपके पास 8, ये 8 बन गए। यहां पे आपने परमित्र लिया है तो इसके पूर्वेणांक पे एकाधिक लगेगा, लगा दिया यहाँ पे। इस 4 का मतलब है, ये देखो आप 3 में से यहाँ पे 4 का एकाधिक, 4 पे एकाधिक लगा हुआ है, इस 4 का एकाधिक का मतलब है 5, यहाँ पे 5 हो गया। 3 में से 5 घटते नहीं है, तो 5 का परमित्र लेना होगा आपको। 5 का परमित्र, ये 5 का परमित्र कितना हुआ, 5 में क्या जोड़े कि 10 बन जाए, 5 का परमित्र तो इसका 5 बनेगा, ये 5 बन गया। अब 5 को आप इस 3 में जोड़ देंगे, इस 3 में तो 3 में जोड़ेंगे तो ये दोबारा आपके 8 बन जाएंगे। यहां पे आपने परमित्र लिया तो नेक्स्ट नंबर पे भी आपको एकाधिक लगाना है, यहाँ पे एकाधिक लगा दिया। अब आप ये भी जानते हैं कि 0 पे एकाधिक कितना होता है, 0 का एकाधिक 1 होता है। तो इस 8 में से आप ये चेक करो कि ये घटता है कि नहीं घटता है, तो 8 में से आपका 1 आराम से माइनस होता है, तो 8 में से 1 माइनस होता है, तो इसका परमित्र लेने की आवश्यकता नहीं है। तो 8 में से 1 है तो यहाँ पे बच गया आपके 7। इसका परमित्र नहीं लिया तो इसका ऊपर एकाधिक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे 9 में से 7 गया तो 2 बच गया, जैसे आप करते हैं वैसे 2 में से 7 गए तो 2 बच गए। ये प्रश्न 3 का कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4, घंटा, मिनट और सेकंड ये सब दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को सरल करने के लिए इसका विकलन करना है कि मापन इकाई समय यानी घंटा, मिनट और सेकंड के प्रश्नों में मिनट और सेकंड के प्रथम स्तंभ में आधार 10 तथा द्वितीय स्तंभ में आधार 6 लेना चाहिए तथा घंटे के दोनों स्तंभों में
दोनों स्तंभों में आधार 10 होगा, आधार 10 ही होगा, ये आपको देखना है। इसका देखिए, इस 7 का परिमित्र प्रथम स्तंभ ये है, यानी मिनट और सेकंड का प्रथम स्तंभ ये है, प्रथम स्तंभ ये है, द्वितीय स्तंभ ये है, द्वितीय स्तंभ ये है। प्रथम स्तंभ की बात करूं, यहाँ पे इस 7 का परिमित्र, यानी 5 में से 7 माइनस नहीं होता, तो 7 का परिमित्र लिया मैंने, परिमित्र लिया इसका, तो इसका 3 हो गया। 3 को आप इस 5 में जोड़ देंगे, इस 5 के अंदर यदि मैं प्लस कर दूंगा, इसको प्लस करते ही 5 के अंदर 8 बन जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास में 8 बन जाएगा, और इसका पूर्वेणांक पर एकाधिक का साइन लग जाएगा, यहाँ पे पूर्वेणांक पर एकाधिक का साइन लग गया। अब इसमें लिखा है कि द्वितीय स्तंभ में आधार 6 लेना चाहिए, तो इसका मतलब है, इस 6 का मतलब है द्वितीय स्तंभ के अंदर यहाँ 6 बन गया, 5 का एकाधिक का मतलब 6, और 6 का परमित्र जो लेंगे वो 6 के हिसाब से लेंगे, यानी 6 में मैं क्या जोड़ूं, प्लस क्या करूं यहाँ पे कि ये योग 6 ही आ जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 बन जाएगा। इसका परिमित्र क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पे 0 हो गया, और 0 को 2 में जोड़ दें, 2 में इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन गया। अब इसका परिमित्र लिया है आपने, इसका परिमित्र, तो नेक्स्ट नंबर पे एकाधिक लगाना, इसके पूर्वेणांक पे एकाधिक लग गया, तो इसका मतलब है मिनट के अंदर प्रथम स्तंभ है, और प्रथम स्तंभ में आधार 10 ही लेना होता है, तो यहाँ पे ये 8 का जो है, 8 का एकाधिक 9 बन गया, और 9 का परमित्र जो होता है 10 के हिसाब से, परमित्र जो होगा वो ये होगा 1 होगा, और इस 1 को इस 6 में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 7 बन जाएगा, और 7 बन जाएगा, तो इसका मतलब है इसके नेक्स्ट नंबर पे पूर्वेणांक पे एकाधिक का साइन लगेगा, एकाधिक का साइन लगा दिया, यहाँ पे एकाधिक का साइन लगाते हैं, ये जो 5 का एकाधिक है, 5 के ऊपर जो एकाधिक लगा है उसका मतलब है 6, और मिनट के अंदर द्वितीय जो स्तंभ आता है, द्वितीय जो स्तंभ, उसमें आधार 6 लेना होता है, तो 6 लेना होता है, तो यहाँ पे 5 का एकाधिक 6, और 6 का परमित्र जो है वो 6 में मैं क्या प्लस करूं कि इसका योग 6 ही आ जाए, तो 0, तो 0 में मैं ये 2 जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसमें ये लिखा है, इसका परिमित्र लिया था, तो इसके ऊपर पूर्वेणांक पे एकाधिक का साइन लग जाएगा, और अब घंटे वाले में यहां लिखा हुआ है कि घंटे वाले में दोनों स्तंभों में आधार 10 से ही होगा, तो यहाँ पे 8 का जो 8 है उसका एकाधिक जो 9 हो गया, और 9 का परमित्र क्या होगा, 9 का परमित्र 10 के हिसाब से ही लेना है, तो 9 का परमित्र होगा 1, और 1 को मैं किस में जोड़ दूंगा, इस 1 में जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे बन जाएंगे आपके पास में 2, और इसके पूर्वेणांक पर एकाधिक का साइन लग जाएगा, एकाधिक का साइन लगते ही यहाँ पे चेक कीजिए, एक का एकाधिक जो होता है वो 2 होता है यहाँ पे, और 2 होता है, तो ये भी चेक कीजिए कि 3 में से ये 2 माइनस होता है कि नहीं होता है, तो होता है, तो इसका परिमित्र लेने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे 3 में से ये 2 चले जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास में 1, यानी 12 घंटे 27 मिनट 28 सेकंड। ये क्वेश्चन 4 नंबर का भी कंप्लीट हो चुका।